नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल में। संधि को पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ ली थी, स्वर संधि का जो पहला भेद है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। देखिए गुण संधि क्या है। गुण संधि का जो सूत्र होता है आद गुणा। तो गुण संधि होती क्या है, देखिए सबसे पहले परिभाषा देखेंगे क्या है। तो इसमें यह देखना है कि यदि आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद क्या है, उसमें सवर्ण आता था, समान वर्ण आता था। इसमें समान वर्ण नहीं आएगा क्योंकि समान आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आ के बाद आ या आ तो नहीं आ सकता। अगर आ के बाद आ या आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो दीर्घ संधि बन जाएगी। तो आ या आ नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा। इसके बाद यदि क्या है, ई या दीर्घ ई आए, अथवा आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए, दीर्घ ऊ आए, या ठीक है, आ अथवा आ के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई प्लस ई आए, या ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ऊ प्लस ऊ आए, या ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आए। री तक हम लोग जाएंगे। आ हो गया, ई ओ री तक ये आए तो क्या बनेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहला पद आएगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ या दीर्घा होना चाहिए। और जो द्वितीय पद है, बाद वाला पद है ना, दूसरा पद है, ये तो पूर्व पद हो गया। उत्तर पद में का पूर्व पद क्या होना चाहिए, या तो ई या ई हो, या ऊ या ऊ हो, या री हो। ऐसी स्थिति में यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई या ई होगा तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये ऐसे है मात्रा के रूप में, ऐसे है, ए हो जाएगा। फिर आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ऊ या ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब इस तरह हो गया। और री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो ये तीन नियम है गुण संधि के, पहला, दूसरा और तीसरा। यही परिभाषा हो गई इसकी कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। और यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। ये हो गए तीन सूत्र, इन्हीं से गुण संधि पूरा संचालित होगी। अब आप देखिए उदाहरण देखिए, जैसे हम पहले का उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं पहले का, पहले नियम का। तो पहले नियम का यदि हम उदाहरण देखें तो पहला सबसे जो एक हो जाएगा, जैसे हमने कहा सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र, देखिएगा इसको, सुरधन इंद्र। अब सुरधन इंद्र में ये देखिए पहला पद है यानी पूर्व पद है, और ये उत्तर पद है। ठीक है, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो पहले पद का हमने क्या बताया था कि अंतिम वर्ण होगा उसमें संधि होगी, और दूसरे पद का जो पहला वर्ण होगा उसमें संधि होगी। तो दूसरे पद का जो पहला है वो क्या है, ई है ना, इंद्र में ई है। और सुर में रा में आ छिपा हुआ है, तो इसका जो अंतिम वर्ण हो गया वो आ हो गया। तो देख लिए पहला नियम फॉलो हो गया, आ हो या अथवा, इसलिए इसका मतलब होता है ये अथवा ये। तो यहाँ आ मिल गया, ठीक है। और उसके बाद क्या ई या ई में कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इन दोनों की जगह क्या हो जाना चाहिए नियमतः, ए हो जाना चाहिए, ए हो जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा इसमें, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, सू तो ऐसे ही लिख लेंगे। और रा में आ निकल गया तो रा क्या हलंत हो गया। हमने बताया था कि जब किसी व्यंजन से स्वर निकल जाता है, स्वरहीन हो जाता है तो हलंत लग जाता है। अब देखिए, अब आ इसका और ये ई मिलके ए बन गया, तो ए कैसे से मात्रा के रूप में जुड़ेगा, ए की मात्रा ऐसे, तो ये ए जुड़ा, जैसे ए जुड़ा मात्रा आ गई तो ये हलंत हट गया, और आधा ना, और ये वैसे ही हो गया, तो सुरेंद्र बन गया। तो मैं सुरेंद्र के साथ सूर्यधन इंद्र मतलब देवताओं का राजा, मतलब सुरेंद्र। किसका पर्यायवाची हो गया, देवताओं का राजा कौन है, इंद्र है, तो इंद्र का पर्यायवाची हो गया सुरेंद्र। एक पिछली संधि पढ़ाई थी, देखिए इसका क्या बनेगा, नदी धन ईस, क्या बनेगा इसका, कमेंट करिए। नदी में क्या था, दीर्घ ई, ईस में दीर्घ दिख रहा है, बड़ी ई हो गया दोनों के स्थान पर, तो क्या बनेगा, नदीस। नदीस क्या हो गया, नदीस किसका पर्यायवाची हो गया, नदी का ईश्वर,
जहां नदी जाके मिल जाती है, जैसे आत्मा परमात्मा मिल जाती है, आत्मा पर का ईश्वर क्या है, परमात्मा, परमात्मा की विलीन हो जाती है, तो नदी भी कहाँ विलीन होती है, समुद्र में। तो नदी से क्या होगा, समुद्र। तो नदी से किसका पर्यायवाची, समुद्र का। तो पर्यायवाची भी एक तैयार हो गया आपका। तो नदी का ईश मतलब नदी कहाँ जाके मिल जाती है, उसका ईश्वर कौन है, तो समुद्र है। तो नदी किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। तो ये हो गई दीर्घ संधि। हम लोग गुण संधि पढ़ रहे हैं। अब देखिए सुरेंद्र बन गया। उसी तरह आपका देवधन इंद्र, देवधन इंद्र। अब इसमें देखिए, इसमें वही चीज है, वा में आ है और ये ई है, तो आ और ये ई मिलके ए बन गया। तो क्या बन गया, दे, ये तो मतलब नहीं, वा में आ निकला तो वह हल हो गया। अब आ और ई मिलके ए बन गया, तो देवे, और ये भी हट गया क्योंकि इसमें स्वर जुड़ गया। अब अदाना और देवे। देवेंद्र किसका राजा, देवधन इंद्र, देवताओं का राजा, इंद्र माने राजा, तो देवताओं का राजा अर्थात देवेंद्र। उसके बाद आता है भारत धन इंद्र, भारत धन इंद्र। अब देखिए इसमें भारत धन इंद्र में क्या हो गया, भारत में क्या है, आ है और ये इंद्र में ई है, प्लस करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो ये बन गया भार। अब ता में जैसे आ निकला, यहां से आ निकलेगा तो हल हो गया। अब आ और ई की जगह ए हो गया तो भारतीय, अब ये हट गया हलत, और अंग है, अंग आधन आ गया भारतीय इंदु, और ये आधन लगाओ तो यहाँ बिंदी करके भी भारतीय हो गया। तो ये भारतीय बन गया। इंदु माने चंद्रमा, भारत का चंद्रमा अर्थात भारतीय इंदु। ये हो गया आपका पहला नियम। और जैसे राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र, तो क्या बन जाएगा, इसी तरह बनेगा राजा धन इंद्र, आ और ई, दीर्घ बड़ा है ना, देखो दीर्घ है, ई है, तो मिलके क्या हो गया, यहाँ भी ये हो गया, ह्रस्व आ हो, दीर्घ आ हो ना, ए है, अगर ई आया बाद में ये, तो क्या हो गया, ये राजेंद्र बन गया, राजेंद्र का प्राची हो गया। इसी तरह महाधनेन्द्र, महाधन इंद्र, ये क्या बन गया, ये महेंद्र बन जाएगा। कैसे बनेगा महेंद्र, महा दीर्घ आ है और ये ई है, तो दीर्घ आ और ई मिलके ए बन गया, तो हो गया, ए के यहाँ मात्रा लग गई तो ये हो गया। देखो मा तो वैसे ही रहेगा, हा का आ निकल गया, हलंत हो गया, ये दीर्घ आ और ई मिलके ए हो गया तो महे, और ये हलंत खत्म हो गया मात्रा लगने से, आधाना और द्र, तो हो गया महेंद्र। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ रहा होगा कि कैसे बना। इसी तरह और उदाहरण देखिए, जैसे लंका धन ईश्वर, लंका धन ईश्वर, तो क्या बनेगा, ये दीर्घ आ और दीर्घ ई, तो क्या बन गया, ए बन गया, तो ये होगा लंकेश्वर। क्या बन गया, लंकेश्वर। कैसे बना, दीर्घ आ इसका और ई मिलके ए बन गया, तो ये हो गया ला का में हल आएगा, फिर दीर्घ आ ई मिलके ए हो गया तो लंके, और ये तो सिंपल उतार लेंगे क्योंकि हमें क्या इससे और इससे मतलब है समझने में, बाकी सब तो ये सेम उतर जाता है। उसके बाद हो गया उमा धन ईश, उमा धन ईश, उमा के ईश्वर, उमा कौन, माता पार्वती, और ईश माने भगवान। तो उमा, उमा में क्या हो गया, देखो ये दीर्घ है यहाँ, इसमें देखो दीर्घ है और ये ई है, मिलके क्या हो गया, ए हो गया, तो ये बन गया उ, और माँ का आ निकला तो क्या बन गया, ऐसे हो गया, हल हो गया माँ, फिर आ दीर्घा और ये मिलके ए हो गया उमे, अब ये हट गया शिव, उमेश। उमेश कौन हो गए, उमा के ईश्वर मतलब भगवान शिव, उमेश हो गया। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ रहा है। उसी तरह दिन धन ईश, दिन धन ईश क्या बन जाएगा, दिन में देखो आ है, आ प्लस ई दीर्घ, तो बन गया ए, तो ये बन जाएगा दी, ना में देखो आ हटा इसका हिस्सा, तो ना हल हो गया, अब आ और ई मिलके ए हो गया, दिने, और ये हट गया, अब जो जैसे मात्रा लगी अनंत हट गया, दिनेश। दिनेश कौन है, दिन के ईश्वर अर्थात सूर्य, दिन के देवता अर्थात सूर्य, जिनकी वजह से दिन होता है। उसी तरह रमा धन ईश, रमा धन ईश, रमा के ईश, तो क्या हो गया, ये हो गया, देखो दीर्घ आ है यहाँ इसमें और ये ई है, मिलके ए बन गया, तो हो गया, क्या बनेगा ये र, माँ का हल देखो हलंत आ गया, आ दीर्घ हटा तो आ और ई मिलके ए हो गया, और ये हलंत हट जाएगा फिर से, तो ये रमेश, रमा के
ईश अर्थात रमेश। तो ये जो है इसी तरह राम धन ईश्वर बन जाएगा। इसी तरह देखो राम धन ईश्वर क्या बन जाएगा, ये रामेश्वर बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो आ है इसमें माँ में, और ये दीर्घ ई मिलके दोनों मिलके क्या हो गया, ए बन गया। तो रा ये तो सेम हो गया, इसमें कोई मतलब नहीं, माँ में होगा, माँ और ई से मतलब है संधि में। तो माँ में जैसे आ निकालोगे फिर हलंत हो गया। अब ये फिर और ए मिलके ए बन गया, तो ए की मात्रा आ गई। अब ये हट गया जैसी मात्रा लगी, और स्वर बड़ा सिस्टमेटिक है संधि में। तो बन गया रामेश्वर, राम के ईश्वर अर्थात रामेश्वर। उसी तरह महाधनीश, महाधन ईश, ये क्या बन जाएगा, क्या बन कमेंट करिए। महाधनीश क्या बनेगा, दीर्घ आ है और दीर्घ ई है, आ और ई मिलके ए बन गया, तो ये होगा महेश, ये बन गया महेश। ये तो हो गया आपका पहला नियम। अब दूसरे नियम के उदाहरण देखिए। अब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरे नियम के उदाहरण देखिए। दूसरे नियम के उदाहरण में देखो, दूसरे नियम के उदाहरण में देखो तो आ जाएगा कि इसमें ए होता था, अब इसमें ओ हो जाएगा। आ और आ के बाद ह्रस्व आ या ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक उदाहरण दिया हमने, इसमें देखिए जैसे वीर धन उचित, वीर धन उचित। अब देखिए वीर में आ है, ह्रस्व आ है और उचित में उ है। आ के बाद क्या आ गया, देखो आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद तो छोटा आ है, उसके बाद उ आ गया, तो क्या होगा आदेश ओ होगा। इन दोनों की जगह में ओ होना चाहिए, तो कैसे आएगा, देखो बनेगा कैसे, तो ये वी तो सेम हो जाएगा, रा में आ निकलेगा तो रा हल हो गया। अब इसका अ ह्रस्व और ये उ मिलके ओ बनाया, तो ओ की मात्रा आ गई वीरो, और यह खत्म हो गया जैसी मात्रा लगी वीरो, और ये तो सेम उतार देगी, केवल इससे और इससे मतलब होता है संधि में चित, तो क्या वीरो चित। वीरों के लिए जो उचित हो उसे कहेंगे वीरोचित। उसी तरह आ जाएगा आपका न्याय धन उचित, न्याय धन उचित। अब न्यायोचित में क्या हो जाएगा, न्यायोचित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसमें देखो आ है, ह्रस्व आ है यहाँ में, और ये ओ है, ये दोनों मिलके ओ बनाएगा, तो हो जाएगा न्या, ये तो सेम है, इसमें तो कोई मतलब नहीं, इसी से आएगा अंदर, या का हल हो गया, आ निकला, आ और मिलके ओ हो गया, तो ओ लग गया, अब हलन हट गया, और चित वैसे ही लिख जाएगा, तो हो गया न्यायोचित। अब ये समझ में आ रहा होगा। उसी तरह वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव बन जाएगा। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय हो जाएगा। सूर्य धन उदय, सूर्योदय हो जाएगा। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य धन उदय ऐसे ही बनेगा। सूर्योदय कैसे बनेगा, आ है इसमें अंत में और ये ऊ है, तो ये हो गया ओ, तो बन गया सू और या हल हुआ, और जैसे ही ओ आया तो सूर्यो और ये रा रे इसमें लग गया द, ये सूर्योदय हो गया। उसी तरह महाधन उदय इंपॉर्टेंट है, जैसे महाधन उदय, आप लोग कमेंट करो क्या बनेगा, महाधन उदय। महाधन उदय क्या बनेगा, महाधन उदय महोदय बन जाएगा, महोदय बन गया। कैसे महोदय बना, महा दीर्घ आ और उ मिलके क्या हो गया, ओ बना लिया, तो हो गया म ओ, यहाँ ओ आ गया, इन दोनों की जगह पे ओ, महोदय, महोदय हो गया। इसके बाद गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी। अब देखो गंगा उर्मी माने होता है तरंग लहर, तो दीर्घ आ और दीर्घ उ, आ और उ मिलके क्या बन गया ओ, तो हो गया गंगोर्मी, मतलब गंगा की लहर, उ और ये आम दीर्घा मिलके ओ बना लिया, और ये तो सेम ही लिखा हुआ है, तो हो गया गंगोर्मी, गंगा की लहर। उसके बाद तीसरा जो नियम है जो हम देखेंगे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
तीसरा नियम देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीसरा। अब तीसरा नियम है कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री आता है तो अर्थ हो जाता है। ये देखिए कैसे होगा। जैसे हमने कहा कि देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। अब देव प्लस ऋषि, वा में क्या है, ह्रस्व आ है ना, अ छिपा हुआ है आ, और री है। तो नियम तीसरा काम करेगा कि अ या अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद री आए तो क्या अर हो। अब अर, इसकी इन दोनों की क्या आना चाहिए, अर हो जाएगा। कैसे, देखो हमने क्या बताया था संधि में, हमें पहला और केवल हमें पहले का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला हमें टच करना है, बाकी तो यथावत लिख देना है जैसे वैसे। तो दे से कोई मतलब नहीं। अब वा में आ निकला तो वह क्या हो गया, वह हो गया हल। इसमें देखो आ निकला तो वा में हल हो जाएगा। ऐसे जैसे आ निकला, अभी तो आ है, आ हटा ऋस्व, तो क्या हो गया, मात्रा हटी तो हल हो गया। अब दे वो, अब इसका अ और ये री मिलके क्या हो गया अर। अर का देखिए, अर में एक आ रहा है, एक रा रहा है, तो रा आधा है, हल है, इसका मतलब रा आधा। तो इसका आ जो ये ह्रस्व आ है, ये इससे जुड़ गया, तो जैसे ही जुड़ा ये हलंत हो गया, खत्म, तो देव बन गया। अब ये जो रा है, मतलब ये जो आ है ये इधर आके जुड़ गया, और ये जो रा है इसके साथ यहां जुड़ेगा। तो देखिए देव, और ये जो शी है हमने लिख लिया, और ये जो रा था वो जाके इसमें जुड़ जाएगा, देवर्षि, ऐसे हो जाएगा देवर्ष। कुछ लोग इसको देवार से लिख देते हैं, वर्तनी में बहुत गलत करते हैं। देवार से क्या है, गलत है, शुद्ध क्या है, देवर्षि। उसी तरह राजा धन ऋषि, राजर्षि, राजा धन ऋषि। जनक को हम लोग विदेह या राजर्षि कहते थे, जो राजा होते हुए ऋषि हो, मतलब जो राजसी भोग को त्याग करके राज्य करता हो, तो राजा प्लस ऋषि। अब राजा में देखो क्या है, दीर्घ आ है, दिख रहा है, और ये री है, तो दीर्घ आ के बाद यदि री आएगा तो अर होगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा अर। तो कैसे करेंगे, देखो रा को तो वैसे ही लिख लेंगे, ज में दीर्घ आ निकला तो हलंत हो गया। अब ये आ और ये मिलके अर हो गया, तो अर का जो आ है वो इसमें जुड़ गया, तो ये हो गया हलंत, खत्म हो गया राजर। उसके बाद शी हमने वैसे ही लिख लिया, और ये जो रा है आधा रा, हलंत रा है आधा रा, इसमें ये से रेप के रूप में जुड़ गया, तो हो गया राजर्षि। तो अगर कोई कहे राजार्षि, तो राजार्षि जो है गलत है, शुद्ध क्या है राजर्षि, राजर्षि। इसी तरह और उदाहरण हो जाएगा, जैसे राजर्षि हो गया। इसी तरह एक उदाहरण हो जाएगा, जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि में क्या हो जाएगा, इसमें भी वही देखो, महा में दीर्घ आ है, देखो फिर री आ गया, तो इन दोनों जगह में अर हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो माँ ह इतना लिख लेंगे, हा हलंत हो गया क्योंकि आ निकल गया इससे, और री मिल के अर हो गया, तो अर का ये जो आ है ये इससे जुड़ गया, तो ये आ इससे जुड़ गया, तो इसका हलन खत्म हो गया महर, और उसके बाद ये रहा इसी के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा महर्षि। अगर कोई कहे महर्षि, तो महर्षि अशुद्ध है, महर्षि वाल्मीकि नहीं होता, क्या होता है शुद्ध, महर्षि। ठीक है, आप समझ से सीख गए, तो महर्षि होता है, महर्षि नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्माधन ऋषि, तो ब्रह्मर्षि बनेगा, ब्रह्मर्षि नहीं बनेगा। तो ये था आपका गुण संधि। गुण संधि उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। इसकी एक ट्रिक है पहचान की, जो आपने नोट किया होगा, नोटिस किया होगा। देखिए अगर कोई शब्द आ जाता है और आपसे कहा जाता है इसमें कौन सी संधि है, तो यदि उसके शब्द के ऊपर एक मात्रा है, ठीक है, जैसे देवर्षि था तो एक ही मात्रा थी, है ना, और जैसे ये देवर्षि, जैसे कि आपका जैसे वीरोचित था, न्यायोचित था, और न्यायोचित था, वीरोचित था, इसी तरह महोदय था, है ना, महोदय था। उसी तरह आपका जो है महोदय के अलावा जो है महोत्सव था, जलोर में था, गंगोर में था, सुरेंद्र था, महेंद्र था, महेश था, सब में देखो एक मात्रा ऊपर थी। मतलब इस तरह की, या तो एक मात्रा ओ होगा तब भी एक मात्रा ऊपर दिखेगी, और ए होगा तभी एक मात्रा ऊपर रहेगी। तो यदि शब्द के मध्य में एक मात्रा ऊपर दिख रही है, देख लो जैसे इस तरह, जैसे हमने जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे हमने ये कहा, कुछ शब्द देख लीजिए, महेश है,
अब महेश से पूछो कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। कैसे जानेंगे, देखो एक मात्रा ऊपर बीच में। उसी तरह वीरोचित कौन संधि है, देखो एक मात्रा है बीच में तो गुण संधि है। उसी तरह महोदय एक मात्रा है बीच में, गुण संधि हो गई। जैसे आप कहोगे महेंद्र, महेंद्र में क्या है, एक मात्रा है, ये हो गया। तो एक मात्रा अगर बीच में आपको दिखे तो वहां पर गुण संधि होती है। तो ये एक ट्रिक हो गई। उसी तरह अगर एक और है गुण संधि बजाने का, एक तो ये है एक मात्रा हो, और दूसरी बात ये हो कि बिना मात्रा, मतलब बिना मात्रा के बाद, मतलब छोटी मात्रा के बाद या बिना मात्रा के बाद अगर उड़ने वाला रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गुण संधि का एक पहचान हो जाएगी। जैसे महर्षि है तो देखो मात्राहीन है, ये तभी से मात्रा है, और उसके बाद रेफ है छोटी के बाद, तो ये भी गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, तो सब में क्या है, जो मात्रा लास्ट वाले के पहले छोटी मात्रा का वर्ण है, और उसके बाद क्या है, रेफ है, उड़ने वाला रहा नहीं, रेफ है और छोटी मात्रा, तो ये भी अगर देखोगे तो वहां भी गुण संधि होगी। तो ये कुछ एक लक्षण है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं, बाकी नियम से हम लोग देख सकते हैं कि गुण संधि कहाँ होगी। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि गुण संधि जो है क्या होती है। अब आपसे गुण संधि का जो सवाल होगा वो गलत नहीं होगा। एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा कि कमेंट करिएगा आंसर इसका, चंद्र धन उदय, इसका क्या होगा, इसका जो है संधि करके आप हमें कमेंट करिएगा वीडियो में। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आलोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम। धन्यवाद।